आज हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। एक सिंपल मैसेज, एक ईमेल या एक सोशल मीडिया पोस्ट जो इंटेंशन से लिखा गया था, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन या दूरी पैदा कर देता है। सवाल ये नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, असली सवाल ये है कि सामने वाला उसे कैसे समझ रहा है। यही हिडन प्रॉब्लम आज की डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। Why influence feels harder today? आज कम्युनिकेशन तेज है, पब्लिक है और परमानेंट है। एक बार कुछ कह दिया तो वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी जज किया जा सकता है। पहले इन्फ्लुएंस धीरे बनता था, फेस टू फेस बातचीत से। आज इन्फ्लुएंस इंस्टेंट रिएक्शंस और शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स के बीच दब जाता है। इसी वजह से अच्छे इरादों वाले लोग भी गलत समझ लिए जाते हैं। इसी समस्या को एड्रेस करती है किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन द डिजिटल एज। ये डेल कार्नेगी की टाइमलेस प्रिंसिपल्स को आज के डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करती है। ये किताब सिखाती है कि टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन इंसान नहीं बदला। लोगों को आज भी वही चाहिए, सम्मान, समझ और महत्व। इस पार्ट में हम समझेंगे कि इन्फ्लुएंस का असली फाउंडेशन क्या है और क्यों मीनिंग आज मीडियम से ज्यादा जरूरी हो गया है। मीनिंग ओवर मीडियम। किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आपके शब्दों में मीनिंग नहीं है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं दिला सकता। ईमेल हो या ट्वीट, मीटिंग हो या मैसेज, मीडियम सेकेंडरी है, मीनिंग प्राइमरी है। जब हम जल्दी में रिएक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। लेकिन जब हम सोच समझकर बोलते हैं, सामने वाले की डिग्निटी को ध्यान में रखते हैं, तब ट्रस्ट बनता है। यही ट्रस्ट इन्फ्लुएंस की असली करेंसी है। सोचिए, जब कोई आपको सिंसियरली अप्रिशिएट करता है तो आप नेचुरली उसकी बात सुनते हैं, और जब कोई आपको पब्लिक में करेक्ट करता है तो आप डिफेंसिवली बंद हो जाते हैं। यही ह्यूमन बिहेवियर डिजिटल स्पेस में भी सेम रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिजिटल में इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन शब्दों की जो वापस लौटते हैं, कभी सपोर्ट बनकर और कभी नुकसान बनकर। हम समझेंगे कि क्रिटिसिज्म और केयरलेस कम्युनिकेशन कैसे डिजिटल बूमरैंग बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर कुछ गलत दिखे तो उसे पॉइंट आउट करना जरूरी है। हमें लगता है कि क्रिटिसिज्म सुधार लाता है, लेकिन असल जिंदगी में आपने देखा होगा, जैसे ही आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो सुनना बंद कर देता है। यहीं से इन्फ्लुएंस खत्म होने लगता है, भले ही आपकी इंटेंशन सही क्यों ना हो। Why criticism feels natural but fails? क्रिटिसिज्म हमें नेचुरल इसलिए लगता है क्योंकि ये हमें सुपीरियर फील कराता है। हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन इंसानी साइकोलॉजी इसके उलट काम करती है। कोई भी इंसान खुद को गलत साबित होते देखना नहीं चाहता, खासकर पब्लिक या डिजिटल स्पेस में, जहां वर्ड्स परमानेंट हो जाते हैं। किताब के पहले प्रैक्टिकल लेसन्स में से एक है बरी योर बूमरैंग्स। इसका मतलब है ऐसे शब्दों को रोकना जो वापस आकर आपको ही नुकसान पहुंचाएं। इस पार्ट में हम समझेंगे कि क्रिटिसिज्म और केयरलेस वर्ड्स डिजिटल एज में पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों हो गए हैं। बरी योर बूमरैंग्स। किताब कहती है जो शब्द आप गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या ईगो से बोलते हैं वे बूमरैंग की तरह लौटते हैं। पहले ये असर लिमिटेड होता था, आज एक कमेंट, एक ट्वीट या एक मेल आपकी रेपुटेशन को सालों तक डिफाइन कर सकता है। डिजिटल दुनिया में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्रिटिसिज्म सिर्फ सामने वाले को हर्ट नहीं करता, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी कम करता है। कार्नेगी का प्रिंसिपल सिंपल है, क्रिटिसाइज मत करो, कंडेम मत करो, कंप्लेन मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि गलत को इग्नोर करो, बल्कि ये कि सुधार का रास्ता एक्यूजेशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से निकलता है। सोचिए, ऑफिस में कोई मैनेजर जो पब्लिक में एम्प्लॉय को करेक्ट करता है, टीम रिस्पेक्ट खो देती है। वहीं दूसरा मैनेजर प्राइवेट में कामली बात करता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। फर्क शब्दों का नहीं, अप्रोच का है। डिजिटल वर्ल्ड में यही फर्क और ज्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर क्रिटिसिज्म नहीं तो फिर क्या? अगर हमें इन्फ्लुएंस बनाना है तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए? अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अप्रिसिएशन और एफर्मेशन कैसे इन्फ्लुएंस की असली फाउंडेशन बनते हैं। ये किताब सिखाती है कि हर सच बोलना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात समझदारी से कहना जरूरी है। क्या आपके शब्द कभी वापस लौटकर आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा चुके हैं? अगर ये सोच आपको अनकंफर्टेबल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइनली अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाले को पता है कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन इंसान अजम्पशन पर नहीं, रिकग्निशन पर ग्रो करता है। अप्रिसिएशन की कमी धीरे धीरे रिश्तों, टीमों और लीडरशिप को खोखला कर देती है। जब एफर्ट को इग्नोर किया जाता है तो लोग मिनिमम करने लगते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और ट्रस्ट भी कमजोर पड़ने लगता है। डिजिटल एज में ये और खतरनाक है, क्योंकि इंटरैक्शंस शॉर्ट हो गए हैं और साइलेंस को आसानी से इंडिफरेंस समझ लिया जाता है। इसीलिए किताब का दूसरा कोर प्रिंसिपल है अफर्म व्हाट्स गुड। ये प्रिंसिपल सुपरफिशियल प्रेज की बात नहीं करता, बल्कि सिंसियर अप्रिसिएशन की बात करता है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि अप्रिसिएशन इन्फ्लुएंस को कैसे मजबूत बनाती है। अफर्म व्हाट्स गुड। किताब बताती है कि अप्रिसिएशन इंसान की सबसे बेसिक इमोशनल नीड को एड्रेस करती है, इंपॉर्टेंस महसूस करना। जब आप किसी के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप उसे ये सिग्नल देते हैं कि वो मैटर करता है। ये प्रेज जेनरिक नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना जरूरी है। क्या अच्छा था, क्यों अच्छा था और उसका इम्पैक्ट क्या है। डिजिटल स्पेस में अप्रिसिएशन और भी पावरफुल है। एक थॉटफुल मैसेज, एक शॉर्ट नोट या एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट किसी के कॉन्फिडेंस को लॉन्ग टर्म बूस्ट दे सकता है। सोचिए, एक ऐसा कोलीग जो हर बार आपके काम को कैजुअली इग्नोर कर देता है, और दूसरा जो सिंपल अच्छा किया भी सिंसियरली कह देता है। आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? इन्फ्लुएंस हमेशा उसी का होता है जो लोगों को सीन और वैल्यूड महसूस कराता है। लेकिन अप्रिसिएशन अकेली चीज नहीं है जो इन्फ्लुएंस बनाती है। अप्रिसिएशन तभी असर करती है जब वो इंसान की अंदरूनी डिजायर से जुड़ती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि लोगों की कोर डिजायर्स क्या हैं और उनसे कनेक्ट कैसे किया जाए। हम अक्सर ये मानते हैं कि लोग फैक्ट से कन्विंस होते हैं। अगर लॉजिक सही है, डेटा स्ट्रांग है, तो सामने वाला मान ही जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में आपने देखा होगा, सही बात होने के बावजूद लोग अग्री नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं कि वो समझ नहीं पाए, बल्कि इसलिए कि वो बात उनकी अंदरूनी जरूरतों को टच नहीं करती। Why logic rarely changes people? इंसान डिसीजंस दिमाग से नहीं, दिल से लेता है और बाद में उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करता है। डिजिटल एज में ये और साफ दिखता है। लोग उसी कंटेंट से जुड़ते हैं जो उन्हें समझा हुआ, रिस्पेक्टेड और इंपॉर्टेंट महसूस कराता है। प्योर लॉजिक अक्सर कोल्ड लगता है और कोल्ड चीजें इन्फ्लुएंस नहीं बनाती। इसी पॉइंट पर किताब एक बेहद पावरफुल प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करती है, कनेक्ट विद कोर डिजायर्स। डेल कार्नेगी के अनुसार इंसान की कुछ बेसिक डिजायर्स होती हैं: अप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंस, बिलोंगिंग, पर्पस और सेल्फ रिस्पेक्ट। इस पार्ट में हम समझेंगे कि इन्फ्लुएंस इन डिजायर्स से जुड़कर कैसे काम करता है। कनेक्ट विद कोर डिजायर्स। किताब कहती है कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले यह समझिए कि वो क्या चाहता है, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी। लोग रिकग्निशन चाहते हैं, कंट्रोल नहीं। वे रिस्पेक्ट चाहते हैं, करेक्शन नहीं। जब आप अपनी बात इस तरह फ्रेम करते हैं कि सामने वाले को लगे कि ये उसके बेनिफिट, डिग्निटी और ग्रोथ के लिए है, तब रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एम्पैथी है। डिजिटल कॉन्वर्सेशंस में ये फ्रेमिंग और भी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि वहां बॉडी लैंग्वेज और टोन एब्सेंट होते हैं। सोचिए, एक मैनेजर जो कहता है ये करना पड़ेगा और दूसरा जो कहता है इससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। टास्क वही है, फर्क सिर्फ फ्रेमिंग का है। पहला दबाव बनाता है, दूसरा पर्पस। इन्फ्लुएंस हमेशा दूसरे अप्रोच से पैदा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लास्टिंग इंप्रेशन बनाने के लिए हमें स्मार्ट, कॉन्फिडेंट या इंप्रेसिव दिखना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आप कितने अच्छे थे, बल्कि इसलिए याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इंप्रेशन करिश्मा से नहीं, अटेंशन से बनता है। द मिथ ऑफ करिश्मा एंड कॉन्फिडेंस। करिश्मा को अक्सर एक रेयर टैलेंट माना जाता है, जैसे कुछ लोग नेचुरली चार्मिंग होते हैं। लेकिन किताब इस मिथ को तोड़ती है। इन्फ्लुएंस का फाउंडेशन सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि अदर फोकस्ड अटेंशन है। जब हम बातचीत को अपने बारे में घुमा देते हैं तो सामने वाला डिस्कनेक्ट करने लगता है। इसीलिए किताब का अगला प्रिंसिपल है, टेक इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट्स।
ये प्रिंसिपल सिखाता है कि लोगों पर प्रभाव डालने का सबसे आसान तरीका है उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना। इस पार्ट में हम समझेंगे कि ये इतना पावरफुल क्यों है। टेक इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट्स। किताब कहती है कि हर इंसान अपने वर्ल्ड का सेंटर खुद को मानता है। जब आप उसकी इंटरेस्ट्स, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं तो आप उसे इंपॉर्टेंस देते हैं। ये फेक क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन सवाल, एक्टिव लिसनिंग और फॉलो अप, यही इन्फ्लुएंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। डिजिटल एज में भी यही रूल काम करता है। जो लोग कमेंट्स में जवाब देते हैं, ईमेल्स में कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और मीटिंग्स में ध्यान से सुनते हैं, वे नेचुरली इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति जो आपसे सिर्फ अपने अचीवमेंट्स की बात करता है और दूसरा जो आपसे आपके गोल्स के बारे में पूछता है, आप किससे दोबारा बात करना चाहेंगे? इन्फ्लुएंस हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जो आपको सीन महसूस कराता है। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं है। इन्फ्लुएंस सटल सिग्नल से भी बनता है, जैसे स्माइल, टोन और छोटे जेस्चर्स। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ये छोटी चीजें कैसे बड़े असर डालती हैं। हम अक्सर ये अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि छोटी चीजें कितना बड़ा असर डालती हैं। एक स्माइल, किसी का नाम लेकर बात करना या सिंपल वार्म टोन, ये सब इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन इंसानी दिमाग इन्हीं सटल सिग्नल्स से तय करता है कि सामने वाला सेफ है या नहीं। Why small gestures matter? बड़ी बातें इन्फ्लुएंस नहीं बनाती अगर छोटे जेस्चर्स मिसिंग हो। लोग वर्ड से ज्यादा सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं। डिजिटल एज में जहां बॉडी लैंग्वेज दिखती नहीं, वहां टोन और शब्दों की चॉइस बॉडी लैंग्वेज का काम करती है। किताब इसी वजह से 2 सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स बताती है, स्माइल और रेन विद नेम्स। इस पार्ट में हम समझेंगे कि ये प्रिंसिपल्स इतने इफेक्टिव क्यों हैं, खासकर ऑनलाइन कम्युनिकेशन में। स्माइल और रेन विद नेम्स। स्माइल का मतलब सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं है। डिजिटल में स्माइल का मतलब है पोलाइट ओपनिंग, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज और पॉजिटिव फ्रेमिंग। जब आप कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली तरीके से शुरू करते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसी तरह किसी का नाम याद रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना एक डीप साइकोलॉजिकल सिग्नल देता है, तुम इंपॉर्टेंट हो। नाम जेनेरिक क्राउड से इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाता है। यही वजह है कि लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग नेम्स पर ध्यान देते हैं। सोचिए, एक ईमेल जो हाय से शुरू होती है और दूसरी जो हाय राहुल से, कंटेंट वही है, इंपैक्ट अलग। दूसरा मैसेज आपको इंस्टेंटली ज्यादा पर्सनल लगता है। यही इन्फ्लुएंस का साइलेंट मैकेनिज्म है। अब तक हमने सीखा कि इंटरेस्ट, अप्रिसिएशन और स्मॉल सिग्नल्स इन्फ्लुएंस बनाते हैं, लेकिन इन सब का असली टेस्ट तब होता है जब हम चुप रहते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे लिसनिंग की और क्यों ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। ये किताब सिखाती है कि इन्फ्लुएंस लाउड सिग्नल से नहीं, सटल वार्मथ से बनता है। क्या आप अपने वर्ड से वार्मथ कम्युनिकेट करते हैं? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हर किसी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए बहुत कम पेशेंस। कॉन्वर्सेशंस अक्सर टर्न टेकिंग नहीं, कंपटीशन बन गई है। कौन ज्यादा जल्दी, ज्यादा स्मार्ट जवाब देगा। इसी शोर में असली लिसनिंग गायब हो जाती है और उसके साथ इन्फ्लुएंस भी। द इल्यूजन ऑफ लिसनिंग इन द डिजिटल एज। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारा दिमाग अगला जवाब सोच रहा होता है। डिजिटल कॉन्वर्सेशंस में ये और खराब हो जाता है। नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग और शॉर्ट रिप्लाईज लिसनिंग को सुपरफिशियल बना देते हैं। इसीलिए किताब एक डिसेप्टिवली सिंपल प्रिंसिपल देती है, लिसन लॉन्गर। ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, बल्कि जेन्युइनली समझने की बात है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि लिसनिंग इन्फ्लुएंस का सबसे अंडररेटेड टूल क्यों है। लिसन लॉन्गर। किताब बताती है कि जब आप किसी को पूरी बात कहने देते हैं तो आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन है। लिसनिंग से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको कॉन्टेक्स्ट, इमोशन और मोटिवेशन भी समझ में आता है। जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं वे रेयरली अग्रेसिव होते हैं। वे सवाल पूछते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और सामने वाले को हर्ड महसूस कराते हैं। यही वजह है कि लोग नेचुरली उनकी ओर झुकते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति जो आपकी बात बीच में काट देता है और दूसरा जो पूरी बात सुनकर कामली रिस्पॉन्ड करता है। आप किसकी बात मानने के लिए ज्यादा ओपन होंगे? लिसनिंग रेजिस्टेंस को मेल्ट कर देती है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। लेकिन इन्फ्लुएंस सिर्फ सुनने से नहीं बनता। जब डिसएग्रीमेंट आता है तब असली परीक्षा होती है।
अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स और तुम गलत हो जैसे शब्द इन्फ्लुएंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। हम में से ज्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट्स को जीतने का तरीका समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सही साबित हो गए तो इन्फ्लुएंस अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि आर्ग्यूमेंट्स जीतने के बाद भी हम अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। इन्फ्लुएंस लॉजिक से नहीं, रिस्पेक्ट से चलता है। वाई आर्ग्यूमेंट्स फील नेसेसरी बट फील। आर्ग्यूमेंट्स हमें मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन देते हैं, ईगो को, लेकिन सामने वाला ह्यूमिलिएट महसूस करता है। खासकर जब हम तुम गलत हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है। सामने वाला अब सॉल्यूशन नहीं, सेल्फ डिफेंस पर चला जाता है। किताब का एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल करना है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि डिसएग्रीमेंट के बावजूद इन्फ्लुएंस कैसे बचाया जाए। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। किताब कहती है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतकर आप सामने वाले का दिल नहीं जीत सकते। अगर आपको इन्फ्लुएंस चाहिए तो आपको सामने वाले को सेफ फेस करने का मौका देना होगा। सवाल पूछना, क्यूरियोसिटी दिखाना और कॉमन ग्राउंड ढूंढना, ये सब टूल्स आर्ग्यूमेंट को कॉन्वर्सेशन में बदल देते हैं। डिजिटल स्पेस में ये और जरूरी हो जाता है क्योंकि टोन मिसइंटरप्रेट हो सकती है और वर्ड्स हमेशा रिकॉर्ड में रहते हैं। सोचिए, ऑनलाइन डिबेट में लोग कैसे पोलराइज हो जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन वही टॉपिक अगर कामली, रिस्पेक्टफुली डिस्कस किया जाए तो लोग ओपन रहते हैं। फर्क अप्रोच का है, टॉपिक का नहीं। अब सवाल यह है कि अगर हमें डिसएग्रीमेंट में भी रिस्पेक्ट बनाए रखना है तो हमें कहां से शुरू करना चाहिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि फ्रेंडली शुरुआत और अपनी गलतियां मानना इन्फ्लुएंस को कैसे बचा लेता है। ये किताब सिखाती है कि सही साबित होना कम जरूरी है, रिस्पेक्टेड बने रहना ज्यादा जरूरी है। क्या आप अगली डिसएग्रीमेंट में जीतने की जगह समझने की कोशिश करेंगे? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादातर मुश्किल कॉन्वर्सेशंस इसलिए खराब हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें गलत तरीके से शुरू करते हैं। हम सीधे प्रॉब्लम पर कूद जाते हैं बिना माहौल बनाए। नतीजा ये होता है कि सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, चाहे हमारी बात कितनी ही सही क्यों ना हो। इन्फ्लुएंस अक्सर कंटेंट से नहीं, शुरुआत से तय होता है। व्हाई टफ कॉन्वर्सेशंस गो रॉन्ग। जब बातचीत प्रेशर के साथ शुरू होती है तो दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। लोग सुनने की बजाय खुद को बचाने लगते हैं। डिजिटल कॉन्वर्सेशंस में ये और तेज होता है क्योंकि टोन और इंटेंशन आसानी से गलत समझे जाते हैं। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। किताब का एक प्रैक्टिकल रूल है, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बने, बल्कि ये कि आप रिस्पेक्ट और गुडविल के साथ शुरुआत करें। फ्रेंडली शुरुआत सामने वाले को ये सिग्नल देती है कि ये कॉन्वर्सेशन अटैक नहीं है, कोलैबोरेशन है। जब आप अप्रिसिएशन या कॉमन ग्राउंड से शुरू करते हैं तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। एडमिट फॉल्ट्स क्विकली एंड एम्फैटिकली। दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल है अपनी गलतियां जल्दी और साफ मान लेना। ज्यादातर लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में ये क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप कहते हैं कि ये मेरी गलती थी तो सामने वाले को लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। ट्रस्ट तुरंत रिस्टोर हो जाता है। हाउ दीज हैबिट्स प्रोटेक्ट ट्रस्ट। फ्रेंडली शुरुआत और गलती मानना, ये दोनों मिलकर ईगो को कॉन्वर्सेशन से बाहर निकाल देते हैं। इन्फ्लुएंस तब बढ़ता है जब लोग आपको ऑनेस्ट और सेफ मानते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉमन है, ये हैबिट रिलेशनशिप्स को टूटने से बचाती है। सोचिए, कोई लीडर जो कभी गलती नहीं मानता और दूसरा जो ओपनली कहता है कि मुझसे चूक हो गई। टीम किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? ट्रस्ट हमेशा ऑथेंटिसिटी से बनता है, परफेक्शन से नहीं। अब तक हमने सीखा कि ट्रस्ट कैसे बनाया और बचाया जाता है, लेकिन इन्फ्लुएंस का आखिरी लेवल तब आता है जब आप लोगों को ग्रो करने में मदद करते हैं, बिना दबाव के। अगले और अंतिम पार्ट में हम जानेंगे कि चेंज को बिना रेजिस्टेंस कैसे लीड किया जाए। ज्यादातर लोग चेंज से इसलिए नहीं डरते क्योंकि चेंज गलत है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि चेंज उन्हें पावरलेस महसूस कराता है। जब किसी पर बदलाव थोपा जाता है तो रेजिस्टेंस पैदा होती है, लेकिन जब बदलाव को सम्मान और समझ के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वही लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। Why people resist change? लोग अपनी आदतों, पहचान और कंफर्ट जोन से जुड़े होते हैं,
जब कोई लीडर या मैनेजर डायरेक्ट आदेश देता है तो सामने वाले को लगता है कि उसकी अहमियत कम हो गई है। डिजिटल एज में ये रेजिस्टेंस और तेज होती है क्योंकि मैसेजेस कोल्ड और इम्पर्सनल लग सकते हैं। लीड चेंज जेंटली। किताब का आखिरी बड़ा लेसन यही है, चेंज को फोर्स मत करो, उसे इनवाइट करो। कार्नेगी के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि पॉजिटिव नोट से शुरुआत करना, सवाल पूछना, इंप्रूवमेंट्स को हाईलाइट करना और लोगों को सम्मान देना, ये सब चेंज को एक्सेप्टेबल बनाते हैं। जब आप लोगों को सोचने और निर्णय लेने का मौका देते हैं तो वे ओनरशिप लेते हैं। हाउ इन्फ्लुएंस क्रिएट्स विलिंग एक्शन। ट्रू इन्फ्लुएंस वही है जहां लोग इसलिए एक्शन लेते हैं क्योंकि वे चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें कहा गया है। अप्रिसिएशन, लिसनिंग, एम्पैथी और ट्रस्ट, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां चेंज नेचुरल लगता है। रेजिस्टेंस तब कम हो जाती है जब लोगों को लगता है कि ये बदलाव उनके साथ हो रहा है, उनके ऊपर नहीं। ब्रिंगिंग ऑल प्रिंसिपल्स टुगेदर। इस पूरी किताब का सार एक ही है, हर इंटरैक्शन में इंसान को पहले रखिए। चाहे आप बात कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, डिसएग्रीमेंट हैंडल कर रहे हो या चेंज लीड कर रहे हो, रिस्पेक्ट और एम्पैथी इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। डिजिटल टूल सिर्फ एम्पलीफायर हैं, असली सिग्नल आप खुद हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की छोटी कॉन्वर्सेशंस में लागू करते हैं तो इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ेगा, धीरे धीरे, सस्टेनेबली और बिना किसी मैनिपुलेशन के। ये किताब हमें याद दिलाती है कि इन्फ्लुएंस कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से बनता है। आप अपने अगले इंटरैक्शन में किस तरह का इंसान बनना चुनेंगे, कमांड देने वाला या कनेक्ट करने वाला? अगर ये सवाल आपके अंदर कुछ बदलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।